हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के 24वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और ये हिरण्याक्ष की उक्तियां हैं भगवान वराहदेव के प्रति। थर्ड में बोला था, आहैन्यमेज्ञ महिम विमुंचनो रसौकसाम विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य नयाममेक्षतः सुराधमासादिकृत आसिद सुकराकृते। आह, हिरणाक्ष ने कहा एनम भगवान से, ए ही इधर आओ लड़ो। महिम विम अज्ञ मूर्ख कहीं के, महिम विमुंच न महिम विमंच, पृथ्वी को छोड़ दो, काहे छोड़ दें, न हमारे लिए रसों को सब हम सतल वासियों के लिए विश्व सृजेम अर्पिता, ब्रह्मा जी ने इसे अर्पित किया है। नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, तो कह रहे न स्वस्थ यास्य, तुम मंगल तुम्हारा नहीं होगा, तुम मंगलता को लेकर के साथ में नहीं जाओगे। या क्यों कह सकते हो कि मंगल अनया मतलब इस पृथ्वी के साथ तुम मंगल पूर्वक नहीं, ठीक से नहीं जा पाओगे। मम एकशता, मेरे देखते देखते मतलब मैं देखता रहूं और तुम पृथ्वी को लेकर चल दो, ऐसा नहीं हो सकेगा। सुराधम यानी कि देवताओं में सबसे निम्न, आसिद सूकर आकृति, और तुम सूकर की आकृति धारण किए हुए हो। ये बात अब यहां और खराब बात बोल रहा है, कह रहा है कि देवताओं ने तुमको हमें मारने के लिए पाला हुआ है। आइए, अब ये कितना खराब बात है। देखिए, भगवान को वह वन गोचर मृग कहा है, उसने पशु को इंगित किया है, पशु से संबोधित किया है। पीछे वाले कुत्तों की आवाज तो नहीं आ रही थी आप लोगों को, मैंने ऑफ कर दिया। तो पशु शब्द को से संबोधित नहीं तो किया ही, अब कह रहा है जैसे पशु को पालते हैं ना, ऐसा तुमको देवताओं ने पाला हुआ है। कितना खराब बात बोल रहा है। आप देखो कि इस जगत में लोग कुत्तों को पालते अपने घर में ताकि कोई दुश्मन आ जाए तो उस पर अटैक कर दें या एटलीस्ट बचा लें। तो ये कह रहा है कि तुमको देवताओं ने पाला हुआ है। जो देवता कैसे हैं, सपत्नी सपत्नी। देवता सौत कैसे हो गए असुरों के, देवता सौत कैसे हो गए भाई। एक अर्थ तो समझ में आ रहा है कि कॉम्पिटिटर हैं स्वर्ग के वो, और दूसरा अर्थ समझ में आ रहा है कि भाई ये किसके बेटे हैं, ये कश्यप जी के बेटे हैं। नहीं, वो बात नहीं है, दिति और अदिति के बेटे हैं। तो दिति और अदिति आपस में सौत हैं, तो सौतेले भाई हुए ना देवता। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि सपत्ने अर्थात हमारे सौतेले भाइयों के द्वारा तुमको पाला गया है। चैट सर अभी तो मैंने, ओ सॉरी, हाँ ठीक है। इतना खराब शब्द बोल रहा है और फिर कहता है कि तुम्हारी अपनी कोई शक्ति नहीं है, तुम छुप करके लोगों को जीत लेते हो, तुम्हारे बाहुबल कुछ नहीं, तुम माया के द्वारा जीतते हो, इत्यादि इत्यादि। और तुमको मारूंगा और तुमको मार करके मैं अपने सुहृदों का आंसू पूछूंगा। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इनके सुहृद हैं कौन। ये हमको सही में प्रश्न उठा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हिरण्याक्ष के सुहृद कौन है, हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु को तो भगवान मारे नहीं है। तो या तो ये समझ में आ रहा है कि इससे पहले कोई असुर रहे होंगे, उनको भगवान मारे ही हैं। क्योंकि देखिए, अब ये घटना है छठे मनवंतर की, और प्रथम मनवंतर से लेकर छठे मनवंतर में स्वाभाविक सी बात है कि असुर तो आएंगे ही, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मूवी, यू नो। असुर तो आएंगे, तो भगवान मारे होंगे उनको, लेकिन वराहदेव के रूप में रूप लेकर के मारे हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो भी हो, समझ गया कि भगवान विष्णु है, वराह रूप में आए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम छुप छुप के मारते हो, गुरिल्ला वॉरफेयर तुम सामने से नहीं युद्ध करते हो, ऐसा बातें झूठ, एकदम झूठ। भगवान कभी ऐसे मारे आज तक किसी को, हमको तो नहीं समझ में आ रहा कि बलि को मारे, लेकिन वो एक विशेष कारण था। लेकिन अन्यथा ऐसे छुप करके मार रहे हो, माया करके मार रहे हो, ऐसा तो असुर लोग करते हैं। तो ये भी करेगा भी आगे जाके, जब पिट जाएगा तो पिट जाएगा तो माया दिखाएगा। लेकिन ये जबरदस्ती का आक्षेप कर रहा है, झूठी बात बोलना। भाई देखिए, अगर आप किसी को झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या वो गुस्सा कैसे होगा। बोला आप बड़े सज्जन शिरोमणि हैं, आप बड़े अच्छे ईमानदार हैं, तो ऐसा बोलने से कोई गुस्सा होगा, कोई लड़ेगा आपसे। तो जो दुर्गुण नहीं है उसको जोर जोर से बोला जाएगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा।
भाई अगर मान लीजिए कोई एक नंबर का चोर है, उसको भी चोर कहेंगे तो गुस्सा आता है, और एकदम ईमानदार व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो, उसको कहे कि तुम चोर हो, तुम कपटी हो, ये हो वो हो, तो गुस्सा हो जाएगा, तो वो उकसा रहा था कि भगवान लड़े उससे। इसलिए इसमें कुछ तथ्य नहीं है, लेकिन ऐसे वो बोल रहा है। यहाँ भी आपको डबल अर्थ देखने को मिलेगा, तो मेरे पीछे बोलिए। त्वं नः सपत्नैरभवाय किं भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजिता। त्वं नः सपत्नैरभवाय कृम्भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षिता। जिता नहीं है, परोक्ष जित है। त्वं नः सपत्नैरभवाय किं भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित्। त्वं नः सपत्नैरभवाय किम्भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित्। त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ प्रम्रजे सुहृत्शुचः। त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ प्रमृजे सुहृच्छुचः। त्वं नः सपत्नैरभवाय किं भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित्। त्वं नः सपत्नैरभवाय किम्भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित्। त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ प्रम्रजे सुहृत्शुचः। त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ प्रमृजे सुहृच्छुचः। त्वं नः सपत्नैरभवाय किम्भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित्। त्वं नः सपत्नैरभवाय किं भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित्। त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ प्रमृजे सुहृच्छुचः। त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ प्रमृजे सुहृत्शुचः। अरे धूर्त, कौन बोल रहा है ये? हिरणाक्ष। किसको बोल रहे हैं? भगवान को। हमारे शत्रुओं ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है। अब पाला है, देखिए कितनी बड़ा आक्षेप है। जो विश्व के पालक हैं, जो सबको पाल रहे हैं, उनको कह रहा है कि पाला है। पाला किस अर्थ में? जैसे पशु को पालते हैं, एक हिंसक पशु को पालते हैं। जैसे कभी कभी राजा लोग सिंह पालते थे। काहे पालते थे? कि कुछ अटैक करेंगे तो सिंह उसके ऊपर छोड़ देंगे। इस प्रकार से पाले गए हो। और तुमने अदृश्य रहकर कुछ असुरों को मार दिया है। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि तुमने माया करके अन्य असुरों को तो मार दिया बेटा, लेकिन मेरे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास भी माया का बल है। आगे देखेंगे कि भाई साहब माया दिखाएंगे, लेकिन भगवान सुदर्शन चक्र का आह्वान करके उसे काट देंगे। तो अब किसी से आप लड़ रहे हो, मान लो अदृश्य हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आएगा इधर झापड़ मारेगा, इधर देखेंगे तो उधर भाग जाए, दिखाई ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वह व्यक्ति तभी ऐसा कार्य कर सकता है जब आपके पास उस माया को काटने का उपाय ना हो। तो कह रहा है तुमने आज तक बहुत से असुरों को अदृश्य होकर मार दिया है, लेकिन तुम मेरे संग ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे भी माया पता है। ये कहने का आशय है। अरे मूर्ख, तुम्हारी शक्ति केवल योग माया है। इसका क्या मतलब है? भाई सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई टिंगड़ी पहलवान है, मतलब उसके पास कोई शरीर में शक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास माया की शक्ति है। तो अब कोई बहुत बड़ा पहलवान है, वो अब ये हो गए टिंगड़ी पहलवान हो गया, अदृश्य, दे झापड़ मार के भागे झापड़ मारा, उसके बाद गायब। तो अब उसके पास अपने बाहु की तो कोई शक्ति नहीं है ना। क्यों रे वेदवाद नहीं? अगर आपको गायब होने की शक्ति हो तो आप दारा सिंह से भी लड़ लेंगे। क्यों आनंद? कर लड़ लेंगे? आज बच्चा जानते हैं दारा सिंह तो मर गए ना अब तो बेचारे वो। हाँ चलो, लेकिन बहुत बड़े रेसलर से भी आप लड़ लेंगे कि नहीं? लड़ लेंगे। हाँ, मिस्टर इंडिया मतलब मिसेस इंडिया, मिस्टर जो भी कह लीजिए आप, क्या अदृश्य से कैसे भाई युद्ध करेंगे आप? तो कह रहे हैं कि ये सब हमारे सामने नहीं चलेगा, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। अब देखिए भगवान से, फिर ये देखिए गलत आक्षेप है कि नहीं? भगवान के पास शक्ति नहीं है, भगवान की बाहु में शक्ति नहीं है।
ऐसे बोला, अतः आज मैं तुम्हें मार कर अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा। ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि किस बंधु को मारा था। भगवान अगर पूछे भाई तुम्हारे कौन से भाई को मारा है, हिरण्यकशिपु तो जिंदा है और उससे पहले तुम्हारे बाप को तो मारा नहीं, बाप तो जिंदा है, तो तुम काहे के लिए चिंता कर रहे हो। इसे समझ में आ रहा है कि सारे असुरों को अपना भाई ही मानते हैं। ठीक है ना। माया तो भगवान की है, फिर ये कैसे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि माया भगवान की है, लेकिन इस जगत में भगवान की शक्ति सबको प्राप्त है कि नहीं है। ये बल्ब का प्रकाश किसका प्रकाश है? अनंत। ये बल्ब किसका प्रकाश है? ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? बल्ब से आ रहा है। सिंपल उत्तर है। सही उत्तर है गलत है? सही है कि गलत है? वैष्णव प्रभु, ये प्रकाश बल्ब से आ रहा है, ये गलत है कि सही है? सही है भाई, दिख तो यही रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि इसके पीछे पावर हाउस है, और पावर हाउस के पीछे कोल है। कोल समझते हैं? कोयला। कोयले के पीछे सूर्य है। तो वस्तुतः इस जगत का हर प्रकाश तो सूर्य से ही आ रहा है ना। भाई मेरा प्रवचन सुनकर हो सकता है किसी को ये भ्रांति हो जाए कि मुझे कुछ ज्ञान है नहीं, लेकिन एक भ्रांति हो जाए। तो अब ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? तो लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये ज्ञान भी तो भगवान के ज्ञान का एकदम न्यूनतम अंश ही है ना। आई होप इट इज क्लियर। तो जो असुरों के पास माया है वह भी माया भगवान की ही है, लेकिन अब उसको उसको भगवान की सेवा तो ना करना है, उसको तो बेइज्जती करनी, तो कुछ भी बोलेगा कि तुम्हारे पास केवल माया का बल है। जो प्रचारक हैं उनको ऐसा बोल देते हैं लोग, भाई तुम खाली बोलते हो, तुम पालन कुछ नहीं करते हो। तुमसे बोलो क्या बोलना ही पालन करना नहीं है? भगवान का यश गाना क्या ये आचरण नहीं है? एक माता जी बता रही थी, बहुत सिंसियर हैं और बहुत भागवत में उनको रुचि है, तो वो जिन को प्रीचिंग कर रही थी, शायद अपनी माँ को या किसी को प्रीचिंग कर रही थी, तो माँ ही उनके मुंह पे बोल दी कि तुम बोलती बहुत हो लेकिन आचरण कुछ नहीं कर रही हो। तो मैंने पूछा पहली बात तो आप ऐसे लोगों को प्रीचिंग कर ही क्यों रही हैं? इफ शी हैज नो रेस्पेक्ट देन व्हाई यू शुड प्रीच? यू कैन नॉट प्रीच टू अ पर्सन हु हैज नो रेस्पेक्ट। बट दूसरी बात ये है कि ये बोलना कम है, ये हरे कृष्ण बोलना कम होता है क्या? ये भागवत को कोई बोल रहा है, ये कोई कम बात है? और क्या आचरण चाहते हैं? 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर, जान लेंगे क्या? आप करके दिखाइए पहले। तो ये लोग इस तरह से लोग बोलते, जिनकी श्रद्धा नहीं होती वो ऐसे ऐसे करके बातें बोलते हैं। वो सब दोष देखना है। तो यहाँ भगवान में कोई दोष नहीं, जबरदस्ती निकाल निकाल कर दोष दिख रहा है कि आपकी बाहू में कोई शक्ति नहीं है, खाली माया की शक्ति इत्यादि इत्यादि भ्रांत करना। यह माया जो तू माया के द्वारा परोक्ष लुक छिप कर, परोक्ष मतलब जो आंखों के परे हो गया है, असुरान जितः दैत्यों को जीतता और हंति मारता है। किम क्या क्या इसलिए न सपत्नई हमारे शत्रु ने, न मतलब हमारे शत्रु, शत्रु सपत्नई समझ गए आप लोग? सपत्नई मतलब देवता, हमारे शत्रुओं ने, देवताओं ने तुम अभावाय भृता, तुझे हमारे विनाश के लिए पाला है। अभव मतलब होना, अभव मतलब नहीं होना, मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। मूढ़ अरे मूर्ख, पौरुषम अल्प अपने पुरुषार्थ से रहित, मतलब तुम्हारे में शक्ति बहुत कम है, और योग माया बलम योग माया के कारण पराक्रमी, त्वाम संस्थाप्य तुझे मार कर मैं सुहृद शुच प्रमृजे अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। श्लोक देखिए, त्वम तुमको नह सपत्नेर अभवाय किम मृतः, क्या हमारे शत्रुओं ने हमको मारने के लिए पाला है, इसलिए तुम पालित हुए हो ऐसे पशु की तरह? कैसे तुम हो? तो कहते हैं यह अमाया यह माया हंति, जो माया के द्वारा असुरान हंति परोक्ष जित, जो माया के द्वारा ही असुरों को मारता है, और शक्ति तुम्हारी खुद की कुछ नहीं है। और परोक्ष जित मतलब छुप कर मारते हो, पीछे से मतलब अदृश्य होकर के जीतते हो उनको, सामने सामने युद्ध करने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है। त्वाम योग माया बलम, तुम्हारा केवल योग माया का बल है। अल्प पौरुष, तुम्हारा पौरुष नहीं है, तुम्हारे पास कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, शारीरिक शक्ति नहीं है। संस्थाप्य मूढ़, हे मूर्ख मैं तुमको आज मार दूंगा। संस्थाम पांडुपुत्र नाम के शब्द हम लोगों ने प्रथम स्कंद में सुना था। संस्था का मतलब होता है, यहाँ पे संस्था का मतलब होता है जो मृत्यु। संस्था का मतलब इंस्टीट्यूशन भी होता है, संस्था का मतलब मृत्यु भी होता है। तो कह रहे संस्था पे मतलब तुमको मार करके, हे मूर्ख प्रमृजे, मृजे मतलब होता है पोंछना, पोंछना,
आंसू पोंछने के लिए कह रहा है। प्रमृजे मतलब बढ़िया से पोंछ दूंगा। किनका? सुहृद शुचः, जो शोक के आंसू हैं मेरे सुहृदों के, उनके आंसू को मैं अच्छे से पोंछ दूंगा। अब भगवान को मारेंगे तो उधर आंसू कैसे पहुंच जाएंगे? देखिए एक स्पष्ट बात है, मान लीजिए भगवान ने किसी के डियर पति को मारा हो, अब उसके कुकर्मों की वजह से मारा ना, वो तो देखेगा नहीं। आतंकवादी को भी उसके परिवार वाले बड़ा प्रेम करते हैं, समझिए, ध्यान रखिएगा। तो अब किसी आतंकवादी को आतंकवादी मतलब कोई असुर को भगवान मार दिए तो उसके परिवार वाले तो मतलब शोक में आएंगे ना कि सज्जन शिरोमणि को भगवान मार दिए, कितनी गलत आदमी है भगवान, है कि नहीं? बड़ा गलत भगवान करते हैं। तो खैर, तो वो तो रोते ही रहेंगे ना। तो अब जब भगवान मार दिए जाएंगे तब इनका शोक समाप्त होगा कि नहीं, कि हाँ हमारे पति को मारने वाले का वध हो गया। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि पहुंच देंगे। यस, वो लोग खुश हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे इस प्रकार से, तो उनके आंसू सूख जाएंगे, ये बात कहते हैं। बस एक बात है, ये अंट संट बक रहा है लेकिन इसकी बात सुन करके हंसी आ रही है, क्योंकि ये बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। वैसे सीखना चाहिए कि अगर आपके संबंध में कोई ऐसे फालतू बात करे तो उसको हंसी में ही टाल देना चाहिए। ये वही हिरणाक्ष के वंशज होगा कहीं इसका हिरणाक्ष का ही डीएनए होगा इसके अंदर, इसलिए ऐसा बोल रहा है, तो बकवास कर रहा है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, हम लोग, मैं अब लगेगा मैं अहंकार में बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम लोग के पास ना सामान्य लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। आई मीन जस्ट टू मच, इट्स लाइक लोडेड, पूरा लोडेड है। ये सब बातें आप चैट जीपीटी में मिलेगा ही नहीं। चैट जीपीटी के पास भी जो नहीं ज्ञान है वो हमारे पास है, हमारे पास, हम भक्तों के पास, कहने का मतलब है। आप पूछ लो सीधे सामने, आप, मैंने जनरली देखा है, मैं पूछता हूँ कोई श्लोक तो वो अंट संट बक देता है, वो फिर बोलता अबे, मैं सब बोलता अबे झूठ बोल रहा है कहता है अरे यार कोई बात नहीं, मैं नया भेजता हूँ। कहा तूने गलत क्यों बोला पहले? दैट मीन्स आप उससे जो उसकी रेंज में नहीं है भाई, सब उसकी रेंज में नहीं है। सीधा स्वामी की टीका, चक्रवर्ती पाद की टीका, इट इज़ नॉट इन हिज रेंज। तो सोचिए, जो विश्व के बड़ा सॉफ्टवेयर कहता आस्क मी एनीथिंग एंड यू आस्क दिस, उसको समझ में नहीं आता है क्या बोलना है। वो ज्ञान हमारे पास है भाई, सब नहीं है लोगों के पास। मैं फिर रिपीट करूंगा, वो पामिस्ट के पास गया, बड़े बड़े मतलब कॉन्फिडेंस से बोलता है, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। मैंने कहा मोक्ष क्या होता है? उसे पता ही नहीं मोक्ष क्या है, उसे पता ही नहीं वैकुंठ क्या है। इस्कॉन की संस्था जो है बहुत सुंदर कार्य कर रही है, ऐसा ज्ञान दे रही है जो दुनिया में अवेलेबल ही नहीं। लोग लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं पता। अमेजिंग नॉलेज, अमेजिंग। और ये प्रश्न बना ही रहेगा कि इतने सारे दुर्गुण होने के बाद भी मुझे कैसे प्राप्त हो रहा है ये? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ना। इट ओनली आंसर्स नित्यानंद प्रभु की, चेतन महाप्रभु की अहेतु की कृपा है जो प्रभुपाद जी के थ्रू हमारे पास पहुंच रही है। कैसे कैसे मिल रहा है? एनीवेज, श्रीधर स्वामी पाद की टीका, यह भी श्लोक द्वय अर्थक है, यानी दो अर्थ निकलेंगे। एक तो आपने यथाश्रुत अर्थ है, भाई इस सब शब्दों को समझ लीजिए। यथाश्रुत अर्थ क्या मतलब होता है? वेदवाद नहीं, बताइए, बोलिए, माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। यथाश्रुत अर्थ का क्या मतलब है? यथाश्रुत मतलब जो उससे मतलब एकदम साक्षात जो मीनिंग डिराइव हो रहा है, मतलब प्रत्यक्ष जो मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग जो डिराइव हो रहा है। श्राद्ध अक्षरार्थ, हाँ, मतलब जैसा सुनाई पड़ रहा है वैसा अर्थ। अच्छा, सारस्वत अर्थ क्या होता है? हिडन मीनिंग, मतलब हिडन मतलब देखिए, हिडन मीनिंग, सरस्वती जी जो, सरस्वती जो उन शब्दों के द्वारा कहना चाहें वह सारस्वत अर्थ है। तो दो अर्थ इस प्रकार से निकलेंगे। तुम हम लोगों के अभवाय अर्थात नाश के लिए वृतः अर्थात पाल के पुष्ट किए गए हो। मतलब ये जो मोटे तगड़े दिख रहे हो ना, इसीलिए कि हमको मारा जाए। वृथा शब्द को श्रीधर स्वामी लिखे हैं पुष्ट, एग्जैक्टली पुष्ट के, पाल के पुष्ट किए, खूब खिला पिला के तुमको मोटा किया ताकि हमें मार डालो। अच्छा, ये अर्थ, इसका कौन सा अर्थ है? ये यथा श्रुत अर्थ है। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है कि अभवाय अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए, वृत अर्थात धृत अर्थात आश्रित किए गए हो। अब इसको समझिए, अभवाय का अर्थ मोक्ष कैसे होता है? भव मतलब भव सागर कहते हैं ना, तो भव सागर को भव सागर क्यों कहते हैं? आए गेस्ट आए तो उन्हें भी प्रश्न देना चाहिए। बताइए, बहुत प्रश्न कर रहे थे, अब हम प्रश्न करते हैं। भव सागर को भव, और तो कर लीजिए, हाँ देखिए, कष्टों का सागर। मतलब गलत नहीं है, भव सागर का सिम्टम है कष्टों का सागर, लेकिन भव सागर को भव सागर क्यों कहते हैं?
इधर से तो उत्तर आ रहा है। विष्णु विष्णु वैष्णव सॉरी वैष्णव प्रभु बोलेंगे, हाँ। उससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। गलत नहीं, ये भी हाँ, सिम्टम है, लेकिन भव सागर को भव सागर क्यों कह रहे हैं? ओके, निशा माता जी। अरे अरे इसमें है भैया, आपको पता भी नहीं है। डूब रहे हैं आप भव सागर में, पता ही नहीं भव सागर। वेदवाद नहीं बताएंगी, शी नोज ऑल द वेदर्स। नहीं सागर, वाह वाह, ये अच्छा उत्तर है। क्योंकि भाई भव मतलब होना, नहीं नहीं, ये देखिए अब इनका एक्सप्लेनेशन सारस्वत अर्थ। भव मतलब होना और सागर है। क्योंकि सागर है, सागर के होने की वजह से उसको भव सागर कहते हैं। वाह वाह वाह, जय हो जय हो, ये तो वेदों का अचूक अर्थ है। अच्छा इधर देखते हैं कौन पूछ रहा है। उसमें भय है, अरे भय सागर नहीं कह रहे हैं, भव सागर कह रहे हैं, भय नहीं भव। भंवर जल के कारण, ये भंवर बना दिए। इसमें भंवर बना दिए। अरे ना, जिसको पार करना बहुत कठिन है, नहीं फंसते ही चले जाए हैं, नहीं दुख का सागर नहीं, बहुत गहरा है। नहीं नहीं नहीं, देखो माय डियर डिवोटीज, ये समझिए कि पहले मेरा एक अच्छा दूसरा और, चलिए पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले पूछो, ये बताइए है कहाँ? ये है, आप कहते हैं ना भव सागर में डूब रहे हैं, तो कहाँ है? आपको लग रहा है आप डूब रहे हैं? ईमानदारी की बात बताइए, माइक पे बताइए, आप बताइए ईमानदारी से कि आपको लग रहा है आप डूब रहे हैं? ये तो नहीं, फंस रहे हैं, मतलब बस अब लग रहा है फंसे हुए हैं। मतलब कुछ ना कुछ। विभावरी, लो विभावरी आज तो मेरा खून बढ़ रहा है। गर्भ सागर पहुंच गए। देखिए एक सिंपल सी बात है, आपको सिंपल डेरिवेशन दे रहे हैं। वेद बात नहीं, आपका जन्म क्यों हुआ था? माइक बताइए। क्योंकि कुछ इच्छा थी। वेरी गुड, क्योंकि इतना डाउट कर रही हैं। क्योंकि आपकी मेरी हम सबकी कुछ भौतिक इच्छा थी, इसलिए आप क्या हुए? भव, आप हुए, ये शरीर प्राप्त हो रहा है। भव मतलब होना, बार बार शरीर का ये जो बंधन लग जाता है, इससे कहते हैं भव। भव मतलब होना, समझ में आ रहा है? तो अब ये हो क्यों रहा है? भौतिक इच्छाओं की वजह से। तो ये भव सागर वस्तुतः क्या है? हमारे हृदय में जो भोग की वासना है। आपने जो बाकी सारी बातें बोली बोली ये सब ठीक है, लेकिन अगर भोग की वासना नहीं होगी तो आपका मेरा जन्म होने वाला नहीं है। समझ गए ना बात? इसलिए इस जगत को भव सागर कहते हैं, क्योंकि अनेक अनेक तरंगे निकलती, एक इच्छा पूरी होती है, उसे 1000 तरह की इच्छा होती है। जैसे अभी परसों कल कल सुबह इनको आइडिया आ गया, इन्होंने कहा कि भाई पास्ता खाना है। मैंने कहा अब पास्ता में होता है मैदा, तो नहीं खा सकते। तो कई दिन से तो ये अभाव नहीं हो रहा था, लेकिन इनको मिल गया व्हीट पास्ता, इट्स वेरी हेल्दी। हाँ वैष्णव प्रोकन, हाँ वेरी गुड। तो वेरी गुड वेरी गुड, तो वेरी गुड करके खा लिया। अब आ रहा, अच्छा इसके और से क्या ऑप्शन हो सकते हैं? इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको वैसे भी बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कोई एक चीज़ खाते हैं, अब उसकी ब्रांचेस होना शुरू होती है। इसमें तो हो गया, लेकिन थोड़ी तृप्ति, अच्छा इसमें इसको ऐसे करके बनाए तो कैसे अच्छा होगा, उसको वैसे। तो आप देख रहे हैं कि हम कुछ कार्य करते हैं, उसके 1000 तरह की बहुशाखाएं निकलना शुरू कर जाती हैं। समझ रहे ना बात? और एक एक इच्छा से व्यक्ति को कई कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए इसको भव कहते हैं। अच्छा, अभवाय का मतलब समझ में आ गया कि मोक्ष प्राप्ति। अब तो समझ में आ रहा है ना मोक्ष प्राप्ति कैसे हो रहा है? दोबारा जन्म नहीं होने को अभवाय कहा जाएगा। तो अभवाय के लिए भृत अर्थात धृत, अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो किसका आश्रय लेना पड़ेगा? भगवान विष्णु का। तो यहां पे सरस्वती जी कह रहे हैं कि अभवाय अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए आपके चरण आश्रित, आपके चरणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। ये बात है। ठीक है, आप परोक्ष अर्थात चोरी से जय को प्राप्त कर लेते हैं, ये सामान्य अर्थ है। समझ गए? सामने नहीं आते, अदृश्य होकर के मार देते, फिर कहते जीत गए जीत गए। विशेष अर्थ है कि आप दूर से ही स्थित होकर हम लोग को जीत लेते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे एग्जाम्पल है, बहुत बार भगवान दूर रहते हैं, चक्र चला देते हैं, खत्म। तो ऐसा नहीं भगवान आए और उनको मारना ही पड़े, भगवान स्वेच्छा से भी मार सकते हैं। तो इसलिए ये परोक्ष का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि भगवान को सामने आना हो तभी मारा जाए। कभी कभी भगवान ऐसा भी करते हैं, असुरों को आपस में लड़ा देते हैं, जैसे आजकल हो रहा है। ये इंटरेस्टिंग है कि एक असुर दूसरे असुर से लड़ रहा है
और उसके बाद जो नई राज्य की स्थापना हो रही उसमें भी आसुरी की ही प्रवृत्ति होगी, तो आपस में लड़ लड़ के भी लोग मर जाते हैं। ये भी सिस्टम है, भगवान परोक्ष में जीत देते हैं। अब संस्थाप्य पद का अर्थ है मारकर, तो ये सामान्य अर्थ हुआ, मैं भगवान वराह को मारूंगा। फिर कहते हैं वास्तविकता यह है कि आपका योग माया रूपी बल अचिंत्य बल है, और अल्प पौरुषम अर्थात आपके समक्ष जीवों का बल अल्प है। समझ में आ गया? अल्प पौरुषम मतलब जिनके सामने किसी का भी पौरुष जो है वो अल्प है। अल्प पौरुषम यस्मात् ऐसे करके टीका में लिखा गया है, जिनके सामने किसी का भी बल सबसे कम है। पर ये को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अज्ञ का अर्थ क्या लिया गया था? जो जिनसे अधिक ज्ञाता कोई भी नहीं है ना। उसी तरह अल्प पौरुषम का अर्थ क्या होगा? जिनके बराबर किसी का पौरुष नहीं है, जिनके सामने सभी का पौरुष जो है वह कम पड़ता है। तो यानी कि भगवान असीमित पौरुष वाले हो गए। भाई विचार कीजिए कि असीमित कैसे हो गया ये? कोई भी वस्तु अगर सीमित है तो उससे कोई एक दो पॉइंट बड़ी वस्तु हमेशा विद्यमान रहेगी। ये स्वीकार्य है आपको? Anything limited will always have something which is bigger than this, bigger than that. कुछ भी हो, किसी का सौंदर्य है, वैराग्य है, किसी का धन है, बल, जो कुछ भी है, एक लिमिट लगा दीजिए, उसके बाद अधिक होगा किसी के पास। ये दिख रहा है, और ये जगत का स्वरूप ही है कि हर व्यक्ति या तो किसी से श्रेष्ठ होगा या किसी से हीन होगा। ये क्योंकि हम लोग असीमित नहीं है, और जो वस्तु असीमित है वो किसी से कम क्यों नहीं हो सकती? वेदवाद नहीं बताइए। चलिए वैष्णव प्रभु को पूछते हैं, वैष्णव प्रभु जो चीज असीमित है वह किसी और वस्तु से कम क्यों नहीं हो सकती है? बताइए, माइक लीजिए बताइए। हमें क्या पता था कि मेहमानों का स्वागत प्रश्न उत्तर से होना चाहिए। ये लीजिए प्रश्न। हाँ, हम करते हैं, हमारा काम। बताइए। दोबारा से रिपीट। हाँ, दोबारा से रिपीट कीजिए। अच्छा, राहुल प्रभु रिपीट करेंगे क्वेश्चन। हाँ राहुल प्रभु बताइए, क्वेश्चन क्या है बताइए। माइक बताइए। असीमित जो बल है तो वो किसी के सामने ज्यादा क्यों है? किसी बल के सामने। देख रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो आंसर नहीं पूछता है। हम अलग टीचर है, हम पूछते हैं कि प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था कि कोई वस्तु अगर असीमित है तो वो अन्य किसी चीज से हीन क्यों नहीं होगी? जूम पे तो सही उत्तर आ गए सबके, क्योंकि सिंपल है, क्योंकि वो असीमित है। सिंपल। अगर सीमित होगा तभी वो किसी से हीन हो सकता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अल्प पौरुषम में हमने बोला कि भगवान का पौरुष के आगे सभी का पौरुष कम है, तो सभी को वही व्यक्ति हरा सकता है किसी भी गुण में जो खुद असीमित हो। तो ये समझ में आ गया? ठीक है। इसलिए संस्थाप्य अर्थात ऐसे आपको अच्छी तरह से अपने हृदय में सुस्थिर करके स्थापना करना। तोड़िए श्लोक को। स्थापना मतलब क्या होता है? स्थित करना, यस। और संस्थापना मतलब सम्यक रूप से स्थापित करना। तो हम आपकी भक्ति करेंगे और आपको अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे, ये कह रहा है असुर। अच्छा, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हे मूढ़ प्र, इसको देखिए, पहले ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये आप इसको ऐसे देखिए, श्लोक देखिए। मूढ़ प्र मुझे लिखा है ना? तो मूढ़ पहले उसने भगवान को संबोधित किया, लेकिन अब इसको ऐसे मत लीजिए, आप ऐसे करिए मूढ़ प्र, फिर मृजा आगे होगा। मूढ़ प्र, हे मूढ़ प्र, मूढ़ों को प्रदान करने वाले। मूढ़ नहीं, मूढ़ प्र। भगवान को मूढ़ संबोधित नहीं कर रहा है। सरस्वती जी कह रही है हे मूढ़ प्र, अर्थात मूर्ख व्यक्तियों को भी भक्ति प्रदान करने वाले। मूढ़ प्र, तब ये गुण हो गया कि नहीं? अब ये बताइए कि क्या जिंदगी में कभी हम लोग इस तरह सोच सकते हैं? ये तो आचार्यों का ही कृपा है कि इस प्रकार से समझा रहे हैं। इट्स अमेजिंग ना? मूढ़ नहीं, मूढ़ प्र को पकड़ लिया उन्होंने, अर्थात मूढ़ान प्रति आपयायति थी। ये मूल टीका है, अर्थात मूर्ख जीवों के प्रति दयावश भक्ति प्रदान करने वाले। प्र धातु पूर्ति अर्थक है। इसका मतलब क्या है? जो मूर्ख लोग हैं ऐसे तो वो भगवान के पास आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो व्यर्थ की चीज मांगते हैं जो 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए उनके पास रहने वाली है, और अल्प अर्थ होता है, इसे कहना हीनार्थ कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास भगवान क्या सोचते हैं? अरे ये मेरा भजन कर रहा है और व्यर्थ की चीज मांग रहा है, मुझसे
अमृत छोड़ करके जहर मांग रहा है, ये मूर्ख है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं भी मूर्ख हूं, मैं तो विज्ञ हूं। क्या से मूर्ख आमी विज्ञ विषय के ना दिबा, सो चरणामृत दिया विषय भुलाईबा। ये मूर्ख मुझसे जहर मांग रहा है, लेकिन मैं तो विज्ञ हूं ना, मैं बुद्धिमान हूं, तो मैं इसे विष क्यों दूंगा, मैं इसे अमृत दूंगा, अपने चरणों का अमृत दूंगा, जिससे ये विषय को भूल जाएगा। तो ये भगवान की मूढ़ प्रगुण हुआ कि नहीं हुआ? मूर्ख लोगों को भी वह अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। कितना सुंदर अर्थ हुआ। अच्छा, प्र धातु पूर्ति अर्थक में है, मतलब जीव की कमी क्या है? जीव की कमी है भगवान की भक्ति नहीं होना। तो प्र से मतलब हो गया कि उसकी पूर्ति कर देते। एक बार जिसको भक्ति प्राप्त हो जाती, उससे कुछ बिल्कुल जगत से कुछ नहीं चाहिए होता। जैसे भोजन करने वाले व्यक्ति की भूख शांत हो जाती है, वो और कुछ नहीं चाहता है। समझ में आ गया? ओके। ऐसे आपको अपने हृदय में रखकर सुहृदाम शुचः, अपने बांधवों के संसार दुख को मैं दूर कर देता हूं, क्योंकि जो आपका स्मरण करता है उसके बांधवों को भी आप मुक्ति प्रदान करते हैं। कितना सुंदर है, कितना सुंदर अर्थ रखा है। देखिए, ये तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, विप्राद विशुद्ध गुण युताद अरविंद नाभा पादारविंदम विमुखात स्वपचो वरिष्ठम मन्ये तो दर्पित मनोवचन हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मानः। तो कह रहे हैं यहाँ पे प्रहलाद महाराज कि कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण की 12 गुणों से युक्त भी क्यों ना हो, लेकिन अहंकारी है और भगवान से विमुख है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उससे मैं श्रेष्ठ उस व्यक्ति को मानता हूं जो कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ है, लेकिन अपनी इंद्रियों से, अपने मन से और अपने वचनों को आपको अर्पित करता है। इसका मतलब समझते हैं? जैसे भी मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं, आप लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं, अपने शरीर को भी अर्पित किए हुए हैं कि नहीं? लगाए रखे, अर्पित मतलब लगाना। आप में से बहुत से लोग या सभी लोग भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। ये सारी कार्य क्या है? अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी वाणी को भगवान में लगाना। सिंपल है ना? कार्य बहुत सिंपल है, लेकिन वहां पे लिखा है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं, महाजन ऐसा मानते हैं कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ऐसा अहंकारी ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर पाएगा अगर भगवान के प्रति विमुख है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा है, मन को, वाणी को, तो वह अपने साथ अपने कुल का भी उद्धार करेगा। विचारणीय बात है। आप सोच लीजिए कि आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं जो भजन न किए हों, है कि नहीं? जरा विचार कीजिए। तो अब वह मरते समय शोक करेंगे ना कि अरे यार, हम कुछ भजन ही नहीं किए, कुछ काम की चीज किए ही नहीं, हमारा जीवन तो ऐसे ही बीत गया। लेकिन तुरंत आप एक सुपरमैन की तरह आएंगे, अरे प्रभु घबराओ मत, चाचा जी घबराइए मत, मैंने 16 राउंड एवरीडे किया है। अच्छा, तो इसको ले जाते हैं। कुछ समझे कि नहीं समझे? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और तो आप ऐसे सामने नहीं आएंगे, लेकिन वो अकाउंट रखा जाता है कि भाई कोई तो है ना भक्ति कर रहा हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। इसलिए बहुत भक्तों को उत्साह से भक्ति करनी चाहिए। गौरांग प्रभु विनोद में कहते हैं, सच्ची घटना थी, वो अपने फैमिली रीयूनियन में ऐसे कहीं गए, तो प्रवचन कर रहे थे, कुछ वो दूसरे भक्त को ले गए, उनसे तो कोई सुनेगा नहीं। घर वाले अपने लोगों की कहाँ सुनते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो दूसरे भक्त को ले गए और वो बताने लगे भक्त की, देखिए घर में कोई व्यक्ति भक्त हो जाता है तो सब अन्य मनों का भी उद्धार हो जाता है। तो दूसरा व्यक्ति बाद में, कार्यक्रम के बाद, उनका एक रिश्तेदार आया, कहा भाई तू करता रहे तू करता रहे, और कुछ जरूरत हो तो बता देना, मैं व्यवस्था कर दूंगा। मतलब खुद भजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब परिवार का कोई व्यक्ति कर रहा है तो उससे उद्धार हो जाता है। प्रमाण आप जानते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज हैं स्वयं, और प्रहलाद महाराज को तो भगवान बोले ही हैं 7 पीढ़ियां का उद्धार, नहीं 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा दायित्व तो भक्तों के ऊपर है। इससे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यदि आपके परिवार वाले कदाचित भक्ति नहीं भी कर रहे हैं तो डोंट कीप अ नेगेटिव एटीट्यूड। भाई बेचारे नहीं कर पा रहे हैं, मान लो वो अंधे हों तो आप कहेंगे देख क्यों नहीं पा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं आप। मान लीजिए पिताजी अंधे हो गए तो आप वो कभी उनका दोष निकालेंगे कि वो दौड़ क्यों नहीं रहे? नहीं दौड़ रहे, अंधे हैं, क्या करेंगे भाई? लेकिन आप तो हाथ पकड़ के चला सकते हो ना। इन द सेंस आप भजन कीजिए तो आपके भजन का पुण्य उनको प्राप्त होगा। अरे पुण्य है भी कितना ज्यादा, देखो ना। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवास
यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशै। व्याख्या करेंगे वेदवादी, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, श्लोक बताइए, व्याख्या करिए। ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय में करोड़ों गायों का दान करता है थोड़ा जोर से बोली। हाँ, जो सूर्य ग्रहण के समय में करोड़ों गायों का दान करता है। गोकोटि दानम ग्रहण खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास। वो प्रयाग में गंगा जी के तट पे एक कल्प के लिए वास करता है। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण यज्ञ दानम। में एक मेरु पर्वत स्वर्ण के मेरु समान स्वर्ण का दान करता है। मेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान करता है। ये सारे से जो अर्जित पुण्य है वो भगवान के नाम, एक नाम लेने का 100वां अंश भी नहीं है। 100वां अंश भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भक्त आज हमसे कुछ कह रहे थे कि आप हमसे कुछ कह नहीं रहे हैं। क्या कहें? जब आप हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हो तो क्या कहें बताइए? जब वेद आपको कुछ नहीं कह सकता है तो शुभ कृष्णदास क्या कहेगा जरा बताइए? है ना, जो आदमी जप कर रहा है, मतलब हम दवा खा रहे हैं तो वैद्य जी वहां से ए क्या खा रहा है तू, क्या नहीं खा रहा है, ऐसा कोई कॉल कर रहे? नहीं, दवा खा रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। जब जप ना कोई कर पाए तब हम कुछ कहेंगे। मेक सेंस? जब तक आपका जप हो रहा है, कथा सुन रहे हैं, तो एवरीवन इज गेटिंग प्यूरिफाइड। क्या किसी के पीछे लगे रहना? देखिए, जूम से एक बहुत बड़ा लाभ है, मेरी और आपकी रफ एजेस कभी नहीं मिलती है। मेरी लैंग्वेज समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई? कभी मेरे संग 24 घंटे रह के देखिएगा तो समझ आ जाएगा कि मैं कितना बुरा हूँ। यू नो, आई एम वेरी बैड। हर व्यक्ति के रफ एजेस होती हैं, हर एक माइंड होता है, यू नो, एवरीवन। बट हम लोग आते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, एंड देन वी वहीं रहते हैं जहाँ पे रहते हैं जाने का मतलब नहीं, वहीं रहते हैं, वहाँ रहते हैं, एंड वी आर गेटिंग प्यूरिफाइड। क्या दोष देखा जाए बताइए किसी का? आप जब करो, नहीं कोई जब कर रहा है तब कठिनाई महसूस होती है। अब आप समझ रहे हैं सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? या तो ये श्लोक जो भी हमने कोट किया ये झूठ है, और ये झूठ है नहीं, तो जब इतना भयंकर पुण्य कोई कर रहा है तो उसका क्या दोष निकाला जाए? वो एक नहीं, सबका उद्धार कर रहा है, सबका उद्धार कर रहा है। अगर कोई काउंसलिंग या कुछ चीज की जरूरत है तो बस इसीलिए कि अगर कहीं उसकी श्रद्धा नाम पर डिगमगा रही हो तो, बाकी वो बहुत, जो कोई भी नाम उच्चारण कर रहा है इज डूइंग वेरी वेरी नाइसली। वहां कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा, भाई जब में दिक्कत आ रही तो, या कुछ भी है। we actually cannot imagine क्या इकट्ठा हो रहा है। यही तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग बाय चैंटिंग हरे कृष्णा एंड हियरिंग हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी अंत लीला के 3 अध्याय में, जहाँ वो हरिदास ठाकुर जी की महिमा का वर्णन है, तो वहाँ वो बोलते हैं कि तुलसी जी को सामने रखकर जप करने से ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति है कि इसका मनुष्य जीवन में इसको छोड़ना नहीं चाहिए। Chanting with a vow before Tulsi Devi has amazing spiritual potency, and one should not miss this opportunity in the human form of life. ये एग्जैक्ट लाइन है प्रभुपाद जी की। हम लोग कर रहे हैं तो बस ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इस पे बड़ा अच्छा लगा कि कैसे मैं अपने सुहृदों का शोक करूंगा। भाई मेरे सुहृद कौन है? मेरे सुहृद मतलब ये हिरणाक्ष के। अब कोई देवता तो होंगे नहीं, भजन तो करने वाले हैं नहीं, तो उनको शोक ही रहेगा ना। तो अब ये अगर भगवान का भजन करता है तो वह बाकी लोगों का शोक नष्ट हो जाएगा कि भाई उनको भी मुक्ति मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बात है सारा दर्शनी। क्या हमारे सपत्नी अर्थात परम शत्रु देवताओं द्वारा ही तुम हमारे विनाश हेतु पालित हो रहे हो? यह माया हंती अर्थात तुम माया के द्वारा ही विनाश करते हो, अतः तुम परोक्ष रूप से अन्यों की दृष्टि से छुपकर विजय प्राप्त करते हो, किंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तथा त्वाम योग माया बलम अर्थात तुम्हारी एकमात्र शक्ति योग माया ही है, किंतु तुम्हारे पास कोई शारीरिक शक्ति नहीं है। स्पष्ट है, इजी है। ऐसे तुमको मैं आज संस्थाप्य अर्थात वध करके अपने मित्रों के शोक के अश्रुओं का अंत करूंगा।
अब इन वाक्यों का स्तुति के पक्ष में अर्थ इस प्रकार है। अभी तक तो सामान्य यथाश्रुत अर्थ दिए। अब हवाया अर्थात देवता मोक्ष प्राप्ति के लिए आपकी शरण लेते हैं, किंतु माया अर्थात आप कृपा पूर्वक असुरों का भी संहार करते हैं, अर्थात स्वकृत विनाश के माध्यम से उन्हें भी सद्गति प्रदान करते हैं। ये सब बड़े जबरदस्त अर्थ हैं। अब हवाए मतलब जो भगवान के भक्त हैं वह मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं, लेकिन भगवान का ये जो भजन हो रहा है ये तो देवता लोग कर रहे हैं। ये जो असुर हैं उनको भगवान माया के द्वारा मार देते हैं। माया का एक अर्थ होता है दंभ यानी कपट, और दूसरा अर्थ होता है कृपा। दंभम कृपायाम च, ये कई बार आया है। संभवामि आत्म मायया, याद आ रहा है भगवद गीता में। अजोपिसन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्म मायया। मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं माया के द्वारा, अर्थात अपनी कृपा के द्वारा। वहां पे अर्थ दंभ तो नहीं हो सकता है कि मैं छल करके अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। तो माया का केवल अर्थ यही नहीं है कि जो कपट है, माया का अर्थ कपट भी होता है और माया का अर्थ कृपा भी होता है। तो माया के द्वारा आप मारते हो, अर्थात कृपा करके असुरों को मारते हो और उनको मार करके आप मोक्ष प्रदान करते हो। ये कितने अच्छे हो आप, समझ में आ रहा है कुछ? नेक्स्ट भाई, देवता लोग असुर लोग तो मोक्ष के लिए भगवान की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान जब आते हैं तो उनको मार देते हैं। तो वह उनकी कृपा है कि मार करके उनको मुक्त कर देते हैं। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा तो वह कहते हैं भगवान का भाव ये है कि कोई गुंडा है, वैसे गुंडी थी, तो कहे तुम यहाँ बहुत डिस्टर्ब कर रही हो, जाओ हम आकर हमारे धाम में रहो। इस तरह से ये बात है। आपने सुना ही है, हतारी गतिदायक, भगवान जिसको मारते हैं उसको सदगति प्रदान कर देते हैं, अन्यथा उनको मिलने वाली नहीं थी। अतः आपकी करुणा की अधिकता ही कारण है कि आप परोक्ष होकर भी सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं और विजयी होते हैं। ये समझिए, भगवान का एक नाम अधोक्षज है। इसकी व्याख्या करेंगे हमारे बीच में आए हुए कल्याण प्रभु। क्या है अधोक्षज का अर्थ? हरे कृष्णा प्रभु जी। अधोक्षज का अर्थ ये है जो इंद्रिया जिसके नीचे रह जाती है और इंद्रिया भगवान तक पहुंच नहीं पाती है, यह इंद्रिय जनित ज्ञान जिन भगवान के नीचे रह जाता है। तो यानी कि भगवान हमारी इंद्रियों के परोक्ष ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो कह रहे हैं कि देवता और असुर दोनों ही भगवान को प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन भगवान कृपा, यद्यपि भगवान परोक्ष हैं फिर भी कृपा करके उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही बात है कि आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण सबको दिखाई पड़ रहे थे। यद्यपि भगवान को वही लोग देख सकते हैं जो प्रेमी हैं, लेकिन भगवान कभी कभी कृपा करके सभी के सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं एवं जहां अन्य देवताओं का थोड़े से ही साधन से साक्षात्कार संभव है और वहां आप अधिक साधना के पश्चात भी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, इस प्रकार आप उन सबों में श्रेष्ठ स्थित हैं। यह भाव है। कहने का मतलब है कि आप परोक्ष हैं। इस जगत में अगर आप पता नहीं ऐसे लोगों से मिले हैं कि नहीं मिले, कि वह दुर्गा जी की, या दुर्गा जी तो नहीं पता, लेकिन हाँ दुर्गा जी भी, काली माता की या शिव जी की, थोड़े कुछ देवताओं की पूजा करते हैं और थोड़ी बहुत साधना करते हैं और उससे उन्हें उस देवता का साक्षात्कार भी हो जाता है। लेकिन भगवान का साक्षात्कार होना ये आसान बात नहीं है। हम मिले ऐसे लोगों से जो बोले हमको एटलीस्ट, और उनके पास कुछ सिद्धियाँ भी कि हम दुर्गा जी को देखे हैं एंड दे आर देयर, वो देख पाते हैं। एक माता भक्त बता रहे थे बगुला बुखी कोई माता जी हैं तो उनको देखे हैं। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन भगवान का अनुभव होना, इसका मतलब हृदय पूरी तरह पवित्र होना चाहिए, तब भगवान की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि परोक्ष कहने का मतलब है कि आप अन्य देवताओं की तरह इतनी आसानी से नहीं दिख जाते हैं, इसलिए आप उनसे श्रेष्ठ हैं। ठीक है। योग माया बलम अर्थात जिनकी शक्ति योग माया रूपी अचिंत बल है, तो स्पष्ट है। एवं जो अल्प पौरुषम अर्थात ब्रह्मांड सृष्टि आदि कार्यों को करने वाले पुरुष अर्थात कारणोदकशाय विष्णु के कर्म को भी अल्प अर्थात अनुपयुक्त बना देते हैं। ये समझे बात? ये जबरदस्त है। पौरुषम से लिया पुरुष। पुरुषावतार कौन से हैं? पहले से सबसे पहले पुरुषावतार कौन है? कारणवशाय विष्णु है ना।
तो इतना बड़ा वो कार्य कर रहे हैं जिनकी मतलब रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलने, बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? किसी का घर निकला है उसके रोमकूप से? मेरे रोमकूप से बाथरूम निकल रहा है इधर। अच्छा किचन, ये लो इधर किचन 1 BHK 2 BHK। मदन मोहन प्रभु तो सिविल इंजीनियर है, तो बताइए प्रभु जी ये होता है कुछ? रोमकूपों से रोड बाहर आ रही है तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो पूरे पूरे ब्रह्मांड बाहर आ रहे हैं, तो ये बड़ा कार्य है कि नहीं? देखिए अगर कोई अप्रिशिएट करेगा तो हमारे मदन मोहन प्रभु अप्रिशिएट करेंगे। आप जानते हैं आप लोग रोड बनवाते हो कितना परिश्रम होता है उसमें। अब थोड़ी सी रोड बनाने में इतना परिश्रम और ब्रह्मांड के ब्रह्मांड बनाने में कितना पौरुष लगेगा, लेकिन उसको अल्प कर दे रहे हैं। विष्णुर महांस इह यस्य कला विशेष गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वह महान मतलब जो महाविष्णु है वह गोविंद के एक अंश के अंश है। तो अंश के अंश कोई कार्य कर रहा है तो भगवान कृष्ण के लिए तो आसानी हुआ ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि वह कार्य भी बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। भाई सरस्वती जी अर्थ ले रही तो सरस्वती जी की बात क्या सीधी सीधी होगी? थोड़ा सोच सोच के समझना होगा। ऐसे आपको मैं संस्थाप्य अर्थात सम्यक रूप से अपने हृदय मंदिर में स्थापित करूंगा, अर्थात भक्ति के द्वारा आपको स्थिर करूंगा। ये तो स्पष्ट है। हे मूढ़ प्र पद का सारस्वत अर्थ है कि मूढ़ान प्रति, अर्थात जो मूढ़ अज्ञानियों को भी अपने भक्ति देकर स्वीकार करते हैं, ऐसे आप। यहाँ ये संबोधन है। तो मूढ़ प्र ये भगवान को संबोधन किया जा रहा है। यहाँ प्र धातु पूर्ति अर्थात पूर्ण यानी पूरा करने के अर्थ में प्रयुक्त है। इसकी व्याख्या भी मैंने करी थी। एवं सुरस्वच अर्थात मित्रों का जो शोक है, अर्थात संसार का जो दुख है, उसे मृजे अर्थात मैं समाप्त कर दूंगा। ये समझे ना बात? ये बार बार संसार में आने का जो दुख है, अरे फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, वह उसको मैं समाप्त करूंगा। देखिए अगर कोई ऐसा हुआ है, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बार हुआ था कि क्लास में फेल हो गए, उस क्लास को रिपीट करना पड़ेगा। एक बार मैं फेल हुआ पूरी ज़िंदगी में केमिस्ट्री में, सबसे इजी था पेपर, लेकिन हारमोनियम बजा रहा था। हारमोनियम बजाते बजाते केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो इट वॉज वेरी फेल्ट वेरी बैड, उसको दोबारा पढ़ना पड़ा। और बस मैं बाद में अच्छे नंबर ले आए, लेकिन हमको बड़ा ख़राब लगा था, हमारे अहंकार को बहुत ठेस पहुंची थी कि फेल हो गए, फिर से पढ़ना पड़ेगा। इट वॉज बिकॉज ऑफ हारमोनियम। कोई काम आया कि नहीं आया? हारमोनियम बजा पा रहे कि नहीं? केमिस्ट्री में फेल हुआ कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। इट वॉज इन IIT नॉट बिफोर। तो पॉइंट इज कि वो चीज़ बड़ी ख़राब लगती है। देखिए हम लोग कभी सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमें पिछला जन्म याद नहीं रहता ना। अगर याद रहे तब हमको बड़ी फजीयत हो जा रही, क्या यार वही काम कर रहे हैं फिर से वही, और फिर दोबारा जन्म लेंगे फिर वही काम। ज़्यादा नहीं विचार कीजिए कि कल आज मर गए, कल जन्म लिया और फिर वही कुछ समय के बाद बस्ता टांग करके वो जो बोतल अगर मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा, प्रसाद खाएं, फिर बोतल टांग करके नर्सरी क्लास में जा रहे हैं। अभी तो स्कूल चल रहे हैं ना भारत में। अरे हाय कितना फजीयत है। एक व्यक्ति को मैं समझा रहा था तो उसको ये 3 ताप समझ में नहीं आए, लेकिन मैंने कहा दोबारा जन्म लिया, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अरे यार ये तो बड़ा टफ है। देन ही कुड अंडरस्टैंड कि दुख है जीवन में। किसी को याद है अपना वो नर्सरी की वो शरीर, छोटी सी बोतल लेकर? हमको याद है फैजाबाद में हम गुरु नानक स्कूल में पढ़ते थे। बहुत पुरानी बात है, मीन्स 87 के अराउंड की बात कर रहा हूँ। छोटा सा बैग लेकर के उसमें टेम्पो में बैठ करके जा रहे हैं, डी करके, जस्ट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, यू नो। वेदवादी कहती हैं इनका जो स्कूल में जाती थी पढ़ने का मन नहीं करता था, तो उनके मन में आता था भूकंप आ जाए और ये स्कूल गिर जाए। काफी भयानक संकल्प रहा करता था इनका। तो आप समझ सकते हैं कि इट्स जस्ट वेरी पेनफुल, है कि नहीं? अब फिर वही काम, बेवकूफी काम, फिर चिंता हो वो मुझसे शादी करेगा कि नहीं करेगा, वो करेगी कि नहीं करेगी, नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर बच्चे, उसके बाद फिर बाल नोचेंगे। नो जस्ट प्रोवाइडेड कि इंसान के जन्म हो। जैसे मैं उस कुत्ते को देख रहा था, जो शादी में हम गए थे, वहाँ पे कुत्ता लेके आए थे, उसका नाम था राधे। अरे भाई ठीक है, तो हमने बोला राधे, तो उसने ऐसे ऊपर देखा और उसकी आंखें बिल्कुल इंसान की आंखें से लग रही थी। आप कभी कुत्तों की आंखों में झांक के देखिएगा तो आपको सीरियसली भाई आपको बिल्कुल लगेगा कि वो इंसान की आंखें, जनरली उनकी, स्पेशली अगर उनकी आंखें भूरी होती हैं तो प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे ये इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रपात कहते हैं इस बात को कि पीपल आर सो अनकॉन्शियस, वो विचार नहीं कर रहे हैं कि कल हो सकता है कि कुत्ते के शरीर में हो। और एक हम यहाँ
बताए बिना रहा नहीं जा रहा। प्रभुपाद कहते हैं 1.16.10 में कि भक्तों की मृत्यु कैसी होगी, जैसे आप जगते हो। आप जगते हैं तो क्या देखते हैं, मेरी पत्नी यहाँ, मेरे बच्चे हैं, या मेरे मित्र है, जो भी आपके साथ में है, ऐसे आप जगेंगे और देखेंगे कृष्ण आपके साथ में है। ये है भागवत का। अब मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ 1.16.10, जस्ट हैंग ऑन टू दिस। प्रभुपाद कहते हैं जस्ट बी सीरियस, एंड एकदम एक्सप्लिसिटली प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं, सीरियस मीन्स चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। इट्स लाइक जैसे मैं सब्जी मार्केट में जाता ना, अरे ले लो ना, पालक ले लो, पालक ले लो, अरे 20, अरे 10 रुपए दे दो, ले लो। इट्स लाइक दैट्स द आचार्यज आर प्लीडिंग लाइक दिस। इससे आसान नहीं हो सकता है। अब किसी को ये भी मुश्किल लग रहा है तो फिर मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि संसार के दुख के ऊपर की बिल्कुल व्यर्थ की चीजों में हम समय खराब कर रहे हैं। चलिए, तो वह कैसे करोगे भाई? तो कहता है कि क्योंकि आप स्मरण करने वाले के बंधुओं को भी दुखों से मुक्त कर देते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम जो सीख रहे हैं कि अगर आपके भक्त, आपके परिवार वाले भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट न्यूट्रल गियर मार दीजिए, नेगेटिव मत जाइए और आप भक्ति करो, फिर भगवान अपने आप उनका उद्धार करेंगे। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। प्रभुपाद जी 7वें स्कंद में समझाएंगे, हिरण्यकश्यप भक्ति नहीं किया लेकिन प्रहलाद महाराज भक्ति किए, तो देखिए भगवान अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को रख लिए। गोद में पहले रखे फिर फाड़े हैं, फाड़ करके गोद में नहीं रखे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अपनी भक्ति बढ़ाइए। वो जब नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, भगवान कृपा करेंगे उनके ऊपर। अभी तो समय नहीं है, लेकिन हम एक आध दो एग्जाम्पल देख सकते हैं, बाद में देखते हैं कि जो हम बता ही देते हैं थोड़ा समय लेकर के। परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज की माँ भक्ति नहीं करती थी, तो बिल्कुल अंत के समय में वह, उनको कैंसर वगैरह कुछ हो गया, तो एक भगवत गीता प्रभुपाद की थी, वो उनके कार के गैराज में रखी हुई थी, वहाँ से निकाल के ले आई, फिर पढ़ना शुरू कर दी। और जब उनका लास्ट समय था शरीर छोड़ते समय, तो बोली आई एम गोइंग टू योर कृष्णा, शी लेफ्ट हर बॉडी। तो ये मत सोचिएगा कि केवल एक सन्यासी का ही जो मतलब रिश्तेदार होंगे उन्हीं के प्रति भगवान दया दिखाएंगे। भाई प्रहलाद महाराज तो उस समय सन्यासी नहीं थे ना, बच्चे थे ना। ये विचार कीजिएगा कि भगवान अपने भक्तों का तो उद्धार करते ही हैं, उनके संबंधियों का भी उद्धार करते हैं। आप अपनी भक्ति बढ़ाइए। अगर वो नहीं मान रहे तो क्या कर सकते हैं? आप कुछ कर ही नहीं सकते। भगवान सबका उद्धार कर सकते हैं। देखिए, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे भी भक्ति में तो भाई सीखा हूं मैं। तीन तो नहीं आए नहीं मेरे को, लेकिन 3 लोगों के संग ऐसी कृपा में देख रहा हूँ। मेरे पिताजी का संस्कार यहाँ पे हुआ, मतलब अग्नि संस्कार। मेरी माँ ने नहीं, उसके बाद नानी जी यहाँ पे शरीर छोड़ी मेरे सामने, फिर मेरी माँ ने शरीर छोड़ा है। विद ऑल माई डिफिकल्टीज स्टिल कृष्णा इज सो मर्सीफुल। भाई ये इतना आसान नहीं है शरीर छोड़ना। यहाँ पे एक बार गोवर्धन में परिक्रमा हो रही थी, तो हल्ला हो गया कि सर्प आया, सांप आया, सांप आया। तो परम पूज्य लोकनाथ महाराज कहे, तुम लोग इतना पुण्य किए हो कि ब्रज में मरोगे। कोई नहीं मरा। महाराज बड़े स्टाइल से बोले, इतना आसान है क्या वृंदावन शरीर छोड़ना? तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। मतलब लोगों को भक्ति करनी चाहिए भाई। अब मैं जब सारे संघर्षों के संग कर रहा हूं, तब भगवान कृपा कर रहे हैं, तो अन्य लोग संग क्यों नहीं करेंगे? सभी लोग भक्ति कीजिए। आपके परिवार वालों पे भी भगवान की कृपा होगी निश्चित रूप से। तात्पर्य, असुर ने अभवाय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ मारने के लिए है। श्रीधर स्वामी की टीका है कि इस मारने का अर्थ मुक्ति दिलाना, अर्थात जन्म मरण के प्रक्रम को मारना है। भगवान जन्म मरण के प्रक्रम को मारते हैं, किंतु स्वयं अदृश्य बने रहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रपात का तात्पर्य कितना मस्त है। भगवान कितने ही भक्तों को अपना धाम दे दिए, लेकिन सामने आकर नहीं देते। मतलब इन जनरल, कभी कभी गजेंद्र के केस में आ जाते हैं, लेकिन अब अन्य लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगा कि भगवान किसी को वैकुंठ लेके जा रहे हैं। भाई जैसे अजामिल वैकुंठ गया, तो ये तो शास्त्र से मालूम चलता है ना, सामान्य लोगों को तो नहीं मालूम चल रहा है। ये कह रहे हैं भगवान की अंतः शक्ति यानी अंतरंग पोटेंसी अचिंत है, किंतु इस शक्ति के नाम मात्र के प्रदर्शन से भगवान की कृपावश अज्ञान से उद्धार हो जाता है। ये समझे? भगवान की अंतरंग शक्ति असीमित है, लेकिन उसका हल्के से ग्लिम्स से व्यक्ति का अविद्या नष्ट हो जाती है। शुचा का अर्थ है सुख या कष्ट। भगवान अपनी योग माया से इस भौतिक संसार के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। उपनिषदों में
श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 में कहा गया है, परास्त शक्तिर विविधय विश्रूयते। भगवान सामान्य मनुष्य को दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु उनकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्यशील रहती हैं। जब असुर संकट में होते हैं तो वो कहते हैं कि ईश्वर अपने को छुपा रहा है और योग शक्ति से काम कर रहा है। ये अभी बोल ही रहा था। वे सोचते हैं कि यदि ईश्वर उन्हें मिल जाए तो वे उसे दृष्टिपात से मार डालें। हिरण्याक्ष यही सोचता था, इसलिए उसने भगवान को ललकारा, तुमने देवताओं का पक्ष लेकर हमारी जाति को महान क्षति पहुंचाई है और तुमने अपने को सदा अदृश्य रखते हुए न जाने हमारे कितने ही बंधु बांधवों को वध किया है। अब मैं तुम्हें अपने समक्ष पा गया हूं, अतः मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखिए असुर भी कितना उत्कंठित है कि भगवान को जाने नहीं देना चाहता है कि नहीं। तो अब आप लोग को तो भगवान दिख गए ना, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो भगवान को जाने नहीं देना चाहिए। नाम के रूप में है, कथा के रूप में है, विग्रह के रूप में है, हर दिन भगवान का संपर्क होते ही रहना चाहिए। जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा वध करके अपने कुटुंबियों को तुम्हारे यौगिक कुकृत्यों से मुक्त करूंगा। ये समझे, तुमने योग माया का बल लेकर जो मारा है नैतिक को, वो सबसे मैं मुक्त करूंगा। असुर सदैव ईश्वर को न केवल वचन तथा विचार से मारने के लिए उत्सुक रहते हैं, वरन ये सब भी सोचते हैं कि यदि कोई भौतिक शक्ति एकत्र कर ले तो घातक भौतिक आयुधों से भी ईश्वर को मारा जा सकता है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर का विग्रह तोड़ दिया तो हमने भगवान को मार दिया। क्या मूर्खता है। कंस, रावण तथा हिरण्याक्ष जैसे असुर सदा अपने आप को इतना बलशाली मानते थे कि चाहे तो ईश्वर का वध कर दें। असुर यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर अपनी बहुमुखी शक्तियों से इस विलक्षणता से कार्य कर सकते हैं कि वे अपने सनातन धाम गोलोक वृंदावन में रहकर सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं। ये प्रपात क्या व्याख्या कर रहे हैं? परोक्ष शब्द की व्याख्या। यद्यपि भगवान गोलोक में है, यहाँ नहीं दिखते हैं, फिर भी वो हर जगह विद्यमान है। तुम कहाँ मारोगे और कितना मार सकते हो, ये बात है। पहली बात तो भगवान मरते नहीं है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? ओके, सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न? यस प्रो, माइक लीजिए, माइक दीजिए प्रो जी को। ऑन कर हरे कृष्ण। हाँ प्रो, बताइए। ऐसा क्यों होता है कि एक घर में भक्त भक्ति कर रहा है और उसका बेनिफिट उनके परिवार वालों को मिलता है? ऐसा क्यों? आपके बेटे हैं, बच्चे होंगे ना, तो आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी बनाया है कि नहीं उनको आपने? हाँ, क्यों बनाया? बना कि वो मेरे हैं। बस समझ में आ गया कि नहीं? आपके बच्चे हैं तो आपके पैसे का जो भी कुछ है उसका फायदा बच्चों को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जैसे आपका भजन हो रहा है उसी प्रकार से आपके परिवार वालों को मिलता है। जैसे एक और बात भी है, अगर इसको और सूक्ष्म रूप से समझें कि ये देह हमको दिया कौन? माता पिता ने। तो शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से कोई कार्य करता है, उसकी प्रेरणा देने वाले को और उसकी सहायता करने वाले को मृत्यु के बाद बराबर पुण्य या पाप प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो अब ये जो देह है, मान लीजिए माता पिता अभक्त हैं, लेकिन मेरे को देह तो वही दिए ना, तो इस देह से जो भक्ति कर रहा हूं उस भक्ति का लाभ उनको प्राप्त होगा कि नहीं होगा? जैसे ये लैपटॉप है, मेरे पास तो पैसे नहीं थे तो किसी भक्त ने लैपटॉप स्पॉन्सर किया, तो यद्यपि वह क्लास नहीं दे रहे हैं लेकिन ऐसा सिस्टम है क्योंकि उन्हें लैपटॉप दिया, इस कारण से लैपटॉप का जो भी मैं प्रचार कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, उसका सारा का सारा पुण्य उनको भी मिलेगा और मेरे पास भी रहेगा। अब प्रश्न ये है कि उनको मिलेगा तो मेरे पास कैसे रहेगा? क्योंकि पुण्य असीमित है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे हैं, बड़ी सूक्ष्म बात है। मान लीजिए कि पत्नी भक्त नहीं है या एटलीस्ट अभी भक्ति नहीं कर रही है, लेकिन भोजन बना के दे रही है, पति की सेवा कर रही, तो अब पति का आधा पुण्य उसको मिल जाता है। ऐसा सुना है ना? तो पति बड़े दुखी हो जाएंगे, अरे हमारे 16 माला से 8 तो ये ले गई फ्री में। नहीं, वो 8 ले गई लेकिन फिर भी आपके पास 8 बचा है, मतलब पूरा 16 बचा है। ये कहने का अर्थ है 1 - 1 = 1 इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो आप के अन्य लोग जो पुण्य शेयर कर रहे हैं उससे आपका पुण्य कम नहीं हो रहा है क्योंकि पुण्य असीमित है। माइक पे पूछिए, कुछ बोलना चाहते हैं? ये बात मैं अपने, जैसे आपने बोला ना आपके हाँ। मदर ने Yes. ये मैं अभी मेरे मदर 4-5 महीने हुए जी, और उन्होंने शरीर थोड़ा, तो उनको जैसे एक भक्त को सब कुछ मिलना चाहिए। हाँ, 2 टाइम उनको गीता सुनाया गया बहुत सुंदर। और दामोदर अष्टकम, ऐसे जो था वाइफ ने, मैंने, मुझे पूरा मौका मिला कि मैं अंतिम समय में उनको सब कुछ सुना पाऊँ। और मोर ओवर
हमारे चंडीगढ़ के डिवोटीज पंचकुला के, जब मेरे मदर ने Yes, श्री छोड़ा, कृष्ण भगवान वो सब वहां पे गए वो होते देखिए, और वो कीर्तन के साथ, पूरे कीर्तन के साथ भगवान गए। उदार बहुत हैं। एक सिंपल सी बात है निशा माता जी, आप यहाँ पे आए, मतलब आप आइएगा प्रसाद के लिए, बच्चों को मत लाइएगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। आप लोगों को दिन में गिफ्ट दिया, गिफ्ट नहीं, इनविटेशन दिया था वो शादी में आने का, तो आपके बच्चे बड़े उत्साहित थे, हम लोग जरूर आएंगे, तो आप लोग को तो दिया नहीं, आप काहे आए? इनविटेशन तो ये आनंद कितना बुद्धि, अरे मम्मी को बुलाया है तो मम्मी को बुलाया है तो मम्मी के संग बच्चे नहीं आएंगे? मेक सेंस ना? यू कैन नॉट थिंक ऑफ दैट। अरे भाई जैसे मैंने एक कार्ड दिया था, किसको दिया था? शांतिश प्रभु को दिया था, आपको दिया था, तो ये पूरा एक परिवार है कि सब अलग अलग है भाई? सब एक ही परिवार में है ना। एक को कार्ड दिया मतलब सबको न्योता दी थी, या एक को मिल गया कार्ड सब आ गए जी। तो उसी तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सबको लाभ होता है, ये सबको लाभ होता है। आपने ये सुना है, सब लोग जानते हैं ना, मैं सभी भक्तों को बोल रहा हूं कि भाई दीपदान जरूर करिए रोज, ये बहुत बड़ा दान है। आप सुने हैं कि दीपदान कोई व्यक्ति करता है तो उसके संबंध में जो पूर्वज है वो पैदा नहीं हुआ है, वो पैदा नहीं हुआ है अभी दीपदान करने वाला। पूर्वज पहले से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वंश में कोई पैदा हो जाए जो भगवान चक्री को दीपदान करे, ताकि भगवान की कृपा से हमको भी मुक्ति मिल जाए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग अपने जीवन में कभी ये अनुभव किए हैं कि किसी ने आपकी बहुत सेल्फलेसली सेवा करी हो? आई मीन टू से इन अ जूनियर वे, सीनियर्स तो चलो कृपा करते हैं, कभी कोई ऐसी अनुभव मन में आया है कि किसी जूनियर व्यक्ति ने, चाहे डिवोटी हो या पत्नी हो या बेटा हो, उसने खूब निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, एंड यू फील एक्सट्रीमली ओब्लाइज्ड? आप कुछ समझ पा रहे हैं ना? देखो, समझ आप तब पाएंगे जब आपने उसको रियली, सम टीयर्स हैव कम इन योर आईज रिमेंबरिंग दैट सेल्फलेस सर्विस। जब वैसे तो माँ के संबंध में भी होता है, माँ भी होती है, पत्नी होती है, किसी की पत्नी की डेथ हो जाती है, प्राय पत्नियां बड़ी निस्वार्थ भाव से लगी रहती है सेवा में पति की, तो वो स्मरण आता है लोगों को। पता नहीं मेरी बातें समझ में आ रही नहीं, आजकल आ रही है कि नहीं? तो अब जो भक्त पूरा जीवन भगवान को समर्पित किया है, उसके प्रति भगवान कितने कृतज्ञ होंगे, ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे और कोई हिप्पी था, पूरा धुत था नशे में, और प्रभुपाद जी के लिए टॉयलेट पेपर लेके आ रहा था। आई डोंट नो प्रभुपाद जी यूज भी करते कि नहीं, है ना, वी डोंट यूज दैट। हमें तो आज तक समझ में उसका प्रयोजन क्या, हाथ धुलने के लिए, हाथ पोंछने के लिए, तो नहीं सोचा कि हम तो यूज ही नहीं किया उसको, नो आइडिया। तो प्रभुपाद बोले जस्ट सी ही वांट्स टू डू सम सर्विस, और ऐसे व्यक्ति को है। तो अब बताइए, आप लोग भोजन भगवान को अर्पण कर रहे हैं या जो भी सेवा कर रहे हैं, कैसे कृष्ण भूल सकते हैं? और वैसे भी लोगों को उद्धार करना चाहते हैं, वैसे भी उद्धार करना चाहते हैं। मेरे पिताजी ने गीता स्पॉन्सर किया था, वो बाइक स्पॉन्सर की आकर के, उससे मैं रोज मंगल आरती आता था और अन्य भी सेवाएं करता था। सो यू सी ऑल दोज थिंग्स गेट एडेड अप टू द डिवोटीज और द पीपल ऑल्सो। ये तो है। और अगर एकदम अगेंस्ट है तब भी, क्योंकि देह दिया है, उसे हम भजन कर रहे हैं, तो उसका भी उनको पुण्य मिलेगा। ठीक है ना, करना चाहिए। और कुछ यहाँ पे कहना चाहते हैं? नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।